Hello students. So this is Achintya Bhattacharya, your mathematics faculty from Smart Classes Institute. Welcome to our channel and this is the part 2. Okay, once again this is the most important video, that is the part 2 of your chapter wise important suggestions. Okay, already the part 1 is uploaded. I am requesting you to please watch our video. This is very important. पार्ट 1 में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से 7 नंबर चैप्टर तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अभी आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉर द मैथमेटिक्स पेपर 2025। ओके, चलो शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने, जब मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का अलग से एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं यही रखता हूँ गाइस, ओके, मैं यही रखता हूँ इसको, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, और बाकी कोई भी क्वेश्चंस देखने का जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग बोले, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से क्या आता है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ इतना ही आता है। ओके, सबसे पहले ये जो 8 क्वेश्चंस मैंने दिया है, ये 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना है। एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस आप लोग करके जाना, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस वन, इसको तुम लोग 3 स्टार देके रखो, ट्रिपल स्टार देके रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है, 90% छोड़ो 95% ले लो, ये वाला क्वेश्चन आने का चांस है इस बार 2025 में। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री मेन, द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को बोलो, तो आप लोगों को 2 कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा। फर्स्ट कंसेप्ट इज द टेबल। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, उसका जो टेबल है, जिसके ऊपर बेस करके आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, जिसके ऊपर बेस करके आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ओके, देन यू कैन ऑल्सो गेट दिस क्वेश्चन। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये आप लोगों का जो सेकंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का जो सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग एंगल्स के ऊपर काम करते हैं, वो एंगल के ऊपर जो काम करते हैं उसमें ये सब आप लोगों का मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का जो 3 फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटी का 3 फॉर्मूला, ये बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना, एकदम अच्छे से आप लोग करना है। जिस आइडेंटिटी में आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो मैंने मार्क करके दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो भाई, मार्क कर लो, ये वाला 2 क्वेश्चन, sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 cos स्क्वायर a cos टू द पावर 4, मार्क कर लो। अगर नहीं किया है तो मेरा जो ट्रिगोनोमेट्री वाला वीडियो पहले अपलोड हुआ है, उसमें जाके देख लो कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक भी मैंने बताया था। एक ये जो क्वेश्चन है tan a प्लस b tan a माइनस b, इसको साइन देके, कॉट देके, कोसेक देके, कुछ भी देके आ सकता है, बट ये क्वेश्चन आप लोग का आएगा। a प्लस b का वैल्यू निकालोगे, a माइनस b का वैल्यू निकालोगे, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, बस इतना ही चलेगा फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना, इतना ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू द height and distance. Okay, that is the application of trigonometry, which is very important. ट्रिगोनोमेट्री से आप लोगों का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से आने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो आप लोगों का एक बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, और केस स्टडी आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस से। ओके, एंड जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस से मिल सकता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से करके रखना। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, सी दिस वन, 2 men। ये जो मैंने यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिया है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से कोई क्वेश्चन करो ना करो, ये 7 क्वेश्चंस करके जाना, मैंडेटरीली करके जाना। ये जो 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मैंडेटरीली इसको क्या करना है, इसको करके जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 2 men on either side of a 75 meter high building and in base of a building observe the angles of elevation। ये 2 men वाला क्वेश्चन। ओके, 2 आदमी, एक इस बिल्डिंग के ऊपर है, एक बेस में खड़ा है। ओके, वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन और एक का क्या होगा, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन, शायद ऐसा ही कुछ है दिया है।
Okay, top of the building as 30 degree and 60 degree. Find the distance between the what? Distance between the two men. दो लोगों के बीच में distance. This is very very important. And the next one. Okay, the next one. अगर किसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे आप लोग बोले कि स्टार मार्क दीजिए सर, स्टार मार्क दीजिए, ट्रिपल स्टार, डबल स्टार, जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ आप लोगों को. This is the question number what? Question number 2. This question is repeated. Okay, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिपीट हुआ है बोर्ड्स में. यहाँ पे 3000 रूट 3 के जगह पे कभी कभी 1500 रूट 3 ऐसा कुछ दे देता है. 3000 के जगह पे ओनली द डिफरेंस इज दे आर गोइंग टू गिव यू 1500, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ओके, सो ये वाला फ्लाइट का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 30 सेकेंड फ्लाइट फ्लाई करने के बाद इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया है, वो वाला डिस्टेंस निकालो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आते हैं. टू शिप्स आर अप्रोचिंग टू ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में भी एक लाइट हाउस का क्वेश्चन है जिसमें एक शिप दूसरे शिप के सामने है. ओके, या फिर बोल सकते हो वन शिप इज फॉलोइंग अनदर शिप, दोनों सेम डायरेक्शन में है. बट यहाँ पे बोला गया है टू शिप्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब लाइट हाउस कहाँ पे होगा? लाइट हाउस आपका बीच में आएगा. यहाँ पे एक शिप होगा, यहाँ पे एक शिप होगा. ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना. ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स is 30 degree and your what? And your 40 degree, 45 degree. डिस्टेंस भी दे दिया है, बोला है फाइंड आउट द लाइट हाउस. बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर डायग्राम हम लोग अगर यहाँ पे गलत ड्रॉ करते हैं तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ओके कट हो गया है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो एक लेक का क्वेश्चन आप लोग के आरएसएल के एग्जाम्पल में मिलेगा. ओके, ऊपर होगा एक क्लाउड और यहाँ पे एक लेक. देखना, लेक है, लेक के ऊपर आसमान में क्लाउड है. क्लाउड का लेक के ऊपर क्या पड़ रहा है? तुम्हारा शेडो गिर रहा है, शेडो. ओके, और यू कैन से रिफ्लेक्शन आ रहा है. बेस्ट वर्ड इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन जो आ रहा है, ओके, दिस विल बी द पिक्चर. दिस इज द लेक. ओके, सो दिस इज द लेक, यू कैन से दिस इज द क्लाउड. ओके, और यहाँ पे इस क्लाउड का क्या हो रहा है? इस क्लाउड का यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है. दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज द क्लाउड. ओके, और ये लेक है. ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा. ओके, और इसका पूरा का पूरा हाइट निकालना दिया, हाइट निकालना है. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्ड, सरफेस ऑफ द लेक. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज ये विंडो वाला क्वेश्चन. ये विंडो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. ओके, बट फिर भी मैं स्टैंडर्ड वाले को सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड वाले ये क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया देन हमें सॉल्व करके तो देना पड़ेगा. ओके, ये विंडो वाला क्वेश्चन और ये बर्ड वाला क्वेश्चन. बर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग मार्क करके ले लो. बर्ड वाला क्वेश्चन, अदरवाइज जो हम लोगों ने एरोप्लेन वाला क्वेश्चन किया था वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ओके, ये बर्ड वाला क्वेश्चन और एरोप्लेन वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ही है. देखो, आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री. बर्ड फ्लाई कर रहा है. ओके, 2 सेकंड बाद इस जगह से इस जगह पे गया, तो वो जो डिफरेंस कितना है बर्ड और पहले इनिशियल पोजीशन एंड द नेक्स्ट पोजीशन के बीच में, ये हमें अच्छे से निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस 7 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन इज टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग एट ऑपोजिट पॉइंट of two road which is 80 मीटर wide. ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी हम लोग को दे देता है, इस तरीके से आएगा. ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से देखना है. ठीक है, ये 7 का 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना. ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये जो आप लोग का एरोप्लेन वाला क्वेश्चन और शिप वाला क्वेश्चन, लाइट हाउस और शिप वाला क्वेश्चन, ये ज्यादा रिपीट होता है बोर्ड्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द सर्कल. यहाँ पे किसी किसी स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सर्कल में आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंडेटरी मार्क करके ले जाओ कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन आएगा. बट कॉन्सेंट्रिक सर्कल करने से पहले ये जो इस टाइप का डायग्राम जो दिया गया है, ये वाला जो एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ होता है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, आप लोगों को दे देगा, इधर एंगल निकालने के लिए दे देगा. ठीक है, ये वाला एंगल निकालने के लिए दे देगा, या फिर ये वाला टोटल एंगल निकालने के लिए दे देगा, या फिर बोलेगा इसका लेंथ दिया है, इसका लेंथ निकालो, ऐसा कुछ करके दे देगा. आइदर लेंथ देगा या फिर एंगल देगा. ठीक है, तो उसको हमें याद रखना है. ठीक है,
तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, दोनों क्या होता है आप लोगों का 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हुआ तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर मान लो, और ये वाला चीज क्या होगा, ये वाला चीज होगा आप लोगों का हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो हम लोग पिथागोरस थ्योरम यूज करके इसका क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सर्कल से हम लोगों को क्या करना है, सर्कल से PQ is a tangent drawn from an external point P to a circle with center O, same P, okay, QOR is the diameter, ये वाला पूरा तुम्हारा यहाँ पे डायमीटर है, इसके साथ मैच मत करना, सेम टू सेम टाइप का फिगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। If POR is 120, what is the measure of OPQ? सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये वाला फिगर ही आएगा। इस फिगर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस करके जाना है हमें, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू वर्ड, दैट इज गोइंग टू कम, जो बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एकदम मार करके ले जाओ, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। एक एंगल दिया रहता है, दूसरा एंगल निकालो, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लेंथ निकालो, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। पिथागोरस थ्योरम यूज अगर करना आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 25 होगा, 144 होगा, ओके 25 144 169 रूट ओवर 169 13 सेंटीमीटर, सो इट इज वेरी ओके, सॉरी, सो इट इज 13 सेंटीमीटर, ओके 13 सेंटीमीटर, सो इट इज वेरी 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 इजी, ओके। एक और दिया रहता है 8 15 और 17, ये पिथागोरस की हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, ओके। क्लास 8 में, क्लास 7 में हम लोग इसको पढ़ते थे, सो इट इज नोन एज व्हाट, पिथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या होगा 64 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 225 होगा, तो प्लस करेंगे 289 आएगा, 289 का रूट कितना आएगा तुम्हारा 17। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो तुम सिर्फ एमसीक्यू को देख के उसको क्या कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो, आंसर वही होगा, जो पिथागोरस थ्योरम में निकलेगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर सर्कल इज, देखो ये जो फिगर्स है, या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये सर्कल का क्वेश्चन है, बट आता किसके अंडर में है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंडर में आता है, और हमें जान के रखना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सिर्फ एक ही थ्योरम है, ठीक है, और एक ही फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 इंटू व्हाट, इंटू पाई आर स्क्वायर्ड। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो तुम्हारा थीटा का एंगल कितना होगा, थीटा का एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री का क्वेश्चन अभी कम ही आता है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का 60 डिग्री वाला क्वेश्चन ही आने वाला है, ओके। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन का मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये वाला पिक्चर का क्वेश्चन, ये दो पिक्चर को आप लोग एकदम दिमाग में बसा लो कि ये दोनों क्वेश्चन आने वाला है, ओके। आइदर एनीवन, दो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एनी वन ऑफ दिस टू टाइप is going to come for sure short, okay, so this is very very important, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, जिसमें आप लोगों का मिनट हैंड का जो क्वेश्चन है, जो क्लॉक रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, मिनट हैंड 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, तो इन एवरी मिनट इट इज कवरिंग हाउ मच एंगल, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि टोटल हमारे घड़ी में 12 होते हैं, ओके। कितने टाइमिंग्स होते हैं, 12 टाइमिंग्स होते हैं, 12 आवर्स, ओके। अगर हम लोग 12 आवर के फॉर्मेट में हम लोग अगर मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे सेक्टर्स कितना होगा, 12 सेक्टर होगा, तो ईच सेक्टर का लेंथ कितना होगा, सॉरी लेंथ नहीं, एंगल कितना होगा, 30 डिग्री आएगा। 360 डिवाइडेड बाई व्हाट, 360 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना जाएगा, 5 मिनट में वो 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री मूव होगा, उसके हिसाब से आप लोग क्या करना है, एरिया निकालना। और 10 मिनट्स कितना होगा, 10 मिनट्स होगा 60, 30 प्लस 60। 15 मिनट्स कितना होगा, जैसे अगर आप लोग मान लो घड़ी में बज रहा है 12:15, तो ये एकदम कैसे आ रहा है, 90 डिग्री बराबर आ रहा है, ओके। सो 15 मिनट्स मींस व्हाट, 15 मिनट्स मींस 90 डिग्री, करेक्ट। सो इन एवरी 5 मिनट यू विल बी गेटिंग हाउ मच, यू विल बी गेटिंग 30 डिग्री। Another question, sometimes it comes in what, comes in MCQ, quadrant। quadrant याद रखना, quadrant means this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, क्लास 9 में ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमारा एंगल कितना होगा, हमारा एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन।
which is very very important chapter। और इस चैप्टर से आप लोग मान के चलो केस स्टडी आएगा, केस स्टडी आएगा और क्या आएगा आप लोगों का ब्रॉड क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन इसी यहाँ से ही आने वाला है, 3 मार्क का भी दे सकता है, बट मैक्सिमम टाइम 4 मार्क का जो केस स्टडी है केस स्टडी देता है, और 5 मार्क का जो ब्रॉड क्वेश्चन है वो ब्रॉड क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया एंड व्हाट एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जिसमें जो पहला जो मैंने 2 क्वेश्चन मार्क किया, यही 2 क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, एक कुआं खोदा गया है, जितना मिट्टी बाहर निकाला वो कुएं के चारों ओर में ऐसे बिछा के दिया है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट बना उसका हाइट कितना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भाई 5 स्टार मारो। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन के बारे में बोला था, इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेटा चेंज करके दे सकते हैं, बट सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, सेम टू सेम 2025 में। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कैविटी काट लिया जाता है तो हम लोग बोलते हैं माइनस होगा, बट माइनस होने के बाद कुछ प्लस भी होता है, कुछ प्लस भी होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो थ्योरम है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, पहला वाला प्लस आएगा, दूसरे बाद माइनस, तीसरा वाला क्या आएगा, प्लस आएगा। सिर्फ माइनस करने से नहीं होगा। ये जो देखा है ना होलोड आउट, होलोड आउट मीन्स हम लोग सोचते काट के बाहर निकाल लिया तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ना, और सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया क्या होगा, सर्फेस एरिया माइनस हो जाएगा, बट नहीं, सर्फेस एरिया माइनस होने के बाद कुछ प्लस भी होता है। वो प्लस की होता है वो बुक में देख लेना, बुक में ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, इसको भी 5 स्टार मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Another thing is find the volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube। ये क्वेश्चंस आजकल बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेट मी टेल यू, रिपीट हो रहे हैं। काट लेने वाला क्वेश्चन, लार्जेस्ट, ओके, राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद ग्रेटेस्ट डायामीटर वाला क्वेश्चन। ओके, ग्रेटेस्ट जो यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क किया है, सरमाउंटेड बाय, ये देखो, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करके जाना पड़ेगा। कभी कभी जो टेंट का जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो मैंने 8 नंबर पे जो टेंट का क्वेश्चन दिया है, ये टेंट का क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट आप लोगों को केस स्टडी में मिल सकता है। तो केस स्टडी जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये टेंट वाला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करना है। अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी टुडे इज व्हाट, टाइम आ गया है और सिर्फ 10 दिन ही बाकी है, 10-15 दिन बाकी है। तो इसमें बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बड़ा वाला स्फीयर मेल्ट करके 3 छोटे छोटे स्फीयर बनाए गए। ठीक है, तो क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, स्फीयर भी बना सकते हैं, कोन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उनका क्या सेम टू सेम आएगा, उनका वॉल्यूम सेम टू सेम आएगा। सो दिस यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू नो। सो दिस इज फ्रॉम योर व्हाट, फ्रॉम योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है ये, ओके, क्लास 10th का स्टेटिस्टिक्स, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फॉर मी क्लास 10th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर, और प्रोबेबिलिटी के पहले जो स्टेटिस्टिक्स है वो उससे भी ज्यादा इजीएस्ट। रियल नंबर्स भी इजीएस्ट है, बट रियल नंबर्स में हम लोग प्रेडिक्ट ही कर लेते हैं कि क्या आएगा। ओके, फर्स्ट वाला वीडियो मेरा देखना, 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन करके जाना, सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, जो फर्स्ट वाला वीडियो है पार्ट 1 ऑफ इंपॉर्टेंट सजेशन क्वेश्चन। स्टेटिस्टिक्स, ये वाला जो 3, यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन ही नहीं दिया, क्वेश्चन ही नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जितना क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिक वाले के लिए है, फाइंड द मीन, फाइंड द मोड, फाइंड द मीडियन। ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जितना सारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वाले करके चले जाओ, आ जाएगा। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करके जाओ, सेम टू सेम आ जाएगा, सेम टू सेम बोल रहा हूँ, सेम टू सेम आ जाएगा। बट एक चीज याद रखना, कभी कभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लास्ट में टाइम नहीं रहता, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करने में लास्ट में टाइम नहीं रहता, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग गलत करके चले आते हैं। ऐसा वाला अगर क्लास इंटरवल दिया है तो उसको हमें सबसे पहले इसको क्लास इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ओके, 10.5 देन 20.5, ओके 20.5, लास्ट में क्या होगा 30.5। तो अरेंज करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड वाले के लिए आ जाएगा। एंड इसको स्टार मार्क मारो, सब लोग इसको स्टार मार्क दो। ये जो फॉर्मूला है मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक फॉर्मूला आता है, 3 into मीन करके एक फॉर्मूला आता है। ओके,
उस फॉर्मूला के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली श्योर शॉट आप लोग मान के चलो, उस फॉर्मूला के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। एंड द लास्ट वन इज केस स्टडी। या तो अकॉर्डिंग टू माय वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट केस स्टडी फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, केस स्टडी फ्रॉम योर वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केस स्टडी फ्रॉम सरफेस एरिया, और दो चैप्टर है, एक है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, एंड अनदर वन इज व्हाट, अनदर वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीन जो चैप्टर है, इन तीन चैप्टर के ऊपर अच्छे से केस स्टडी करके जाना। बाकी एपी के ऊपर केस स्टडी दे सकता है, स्टेटिस्टिक्स के ऊपर आप लोगों को केस स्टडी दे सकता है, या फिर कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर भी दे देता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ग्राफ आप लोगों को दे देगा, उसमें पॉइंट्स दे देगा, ठीक है, उस पॉइंट्स के मुताबिक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डिस्टेंस वगैरह निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, मैक्सिमम केस में डिस्टेंस ही देता है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोगों का केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग इनटू द लास्ट चैप्टर, ओके, दैट इज योर वर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ, ओके, एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, जिससे हम लोग बोलते हैं इसको स्कोरिंग चैप्टर हम लोग बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी से मिनिमम आपको 5 मार्क्स आने वाला है, ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स आता है, वो 5 मार्क्स आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, 5 आउट ऑफ 5 आप लोगों को मिलना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन, ओके, मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन ही दिया है, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन ही आएगा, ओके, और इससे बाहर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में आप लोग डाई थ्रो करके जाओ, ठीक है, ये जो डाइस है, डाइस का जो थ्रो है वो करके जाओ, ठीक है, और डाइस के थ्रो में 2 डाइस का करके जाना, 6 स्क्वायर दैट इज 36, नीचे कितना आएगा 36। उसमें एक क्वेश्चन है डबलेट, उसमें एक क्वेश्चन है आप लोग का डबलेट, ओके, डबलेट क्या होता है, 2 2 1 1 3 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वर्ड, गेटिंग ए डबलेट व्हेन 2 डाइसेस आर बीइंग वर्ड आर थ्रोन। तो उसका आंसर क्या आएगा, 6/36, तो आंसर इज 1/6। ये डबलेट किसी किसी को समझ में नहीं आता कि डबलेट क्या है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। डबलेट मींस व्हाट, डबलेट मींस in both dice we are getting the word, we are getting the same value, same number, okay, दोनों डाइस पे का दोनों में ही 1 आया, दोनों में 2 आया, दोनों में 3 आया, लाइक दैट। और ये टाइप का क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, तुम लोग बोल सकते हैं इसी क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आने का चांसेस ज्यादा है, ओके, जिस क्वेश्चन में कुछ कार्ड्स क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। 10 का सपोज मान लो किसी स्पेड का 10 इज वर्ड, 10 एंड जैक इज वर्ड, जैक इज रिमूव्ड, स्पेड का 10 और जैक क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का क्या देगा, क्वेश्चन देगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। स्टैंडर्ड में आने का चांसेस कम है, बेसिक में आएगा, तो स्टैंडर्ड वाले भी इसको याद रखना, दैट इज वर्ड, दैट इज पीए, या फिर इसको हम लोग पीई लेते हैं, ठीक है, पीई प्लस पीई बार, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी होने का अगर परसेंटेज है, मान लो तुम्हारे पास करने का परसेंटेज मान लो 90% है, ओके, तो तुम्हारे फेल करने का चांसेस कितना होगा, 10% होगा, तो 0 पॉइंट क्या देगा, 0.9 तुम्हें दे देगा। बोलेगा फेल करने का चांसेस कितना है, तो 0.1, वो कैसे आया, 1 माइनस 0.9, करेक्ट। सो दिस इज योर वर्ड, योर last chapter, that is your word, that is your probability, okay, from your word, from your book, okay. So this is it for today, and I wish all the aspirants who are going to be the candidates of what, class 10 board exam 2025, me Achintya Bhattacharjee, the mathematics faculty from Smart Classes Institute, me and all the faculty members from our institute, we are wishing you very very all the very best to everyone for your word, for your exam, okay। कि आई होप जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ओके। और क्लास 10 के एग्जाम के बाद डोंट वेस्ट योर टाइम, जिन लोगों को लगता है कि साइंस आराम से मिल जाएगा, अच्छे से साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स क्लास 10 के बाद पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर लाइफ में जाओगे तो उसमें मैथ्स आप लोगों को मैंडेटरी लगेगा, मैंडेटरी आपको वो चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाओ। तो क्लास 11 का मैथ्स मैंने पहले भी बोला है बाकी सारे वीडियोस में, क्लास 11 का मैथ्स क्लास 10 से भी इजी है। हाँ भाई, ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ये कैसे हो गया, क्लास 11 का मैथ्स जो चैप्टर्स है ना, क्लास 10 के चैप्टर से इजी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है,
2-3 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स ही इजी है, एकदम इजी है, कुछ चैप्टर्स तो एक दिन में खत्म होता है. ओके, सो we the Smart Class Institute, we are starting our class 11 batches from April 1st. Yes, you have heard it correctly. April 1st से आप लोग का बैचेस शुरू हो जाएगा. So those who want to enroll yourself in mathematics subject, okay, and other subjects also, they can enroll their names in our institute. हमारे institute का नाम, फोन नंबर आप लोगों को कैप्शन में और ऊपर ऑलरेडी इट इज बीइंग फ्लैश आप लोगों को मिल जाएगा. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए फॉर योर व्हाट, फॉर योर बेटर फ्यूचर. थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.